कहानी यह है कि जहाँ हमसे मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं, हम बिस्तर होते हैं, उसने उस जगह को बिल्कुल स्टिचेस लगा के बंद कर दिया। बंद कर दिया? बस आपको सोने का जो है हामल लगाऊंगी। मैंने कहा उधर कौन सा सोना लगता है, पहले ये बताएं। 2,25,000 रुपये का सोने का लग रहा है हाइमन, और 1,75,000 रुपये का सिल्वर का लग रहा है। या लड़कियां डर जाती हैं शादी से, वो कहती हैं कि भाई हम उछली थी, हमने रस्सी कूदी थी और हमारा हामन टूट गया है, अब हम हामन के काबिल नहीं रही हैं। चला ये मरियम स्टोरी पार्ट 2 है। बहन ने उकसाया, भाई ने गलत काम किया, डॉक्टर ने इनके साथ कैसे ज़्यादती की और डॉक्टर्स ने इनके साथ जो घिनौना काम किया है वो क्या था, और इनकी ज़िंदगी डॉक्टर्स की वजह से कैसे बर्बाद हुई, पार्ट 2 में जानते हैं। मरियम, डॉक्टर को पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो खुदा के जाने के दूसरा खुदा भी कहा जाता है, क्योंकि वो मरते मरते इंसान को बचा लेते हैं। डॉक्टर ने आपके साथ क्या किया और कैसे आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? मैंने डॉक्टर उमामा यूसुफ को कॉल की कि भाई मैं जो है वो चेकअप करवाना चाहती हूँ कि आया कि मैं शादी के काबिल हूँ या नहीं हूँ, जबकि मुझे ये मेरे माइंड में नहीं था कि भाई मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो मैं शादी के काबिल हूँ ना, बस ज़्यादा सवार कर लिया। तो कि आपको ऐसा क्यों लगता था कि आप शादी के काबिल नहीं है? रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि मैंने एक दफ़ा बाजी के कहने पे और एक दफ़ा काम वाली के कहने पे। अच्छा, काम वाली ने भी ये कहा था? हाँ, काम वाली उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि अपने साथ भी ये हरकत करो। यानी कि एक दफ़ा सिस्टर ने ये कहा, दूसरी दफ़ा काम वाली ने ये कहा कि अपने साथ गलत काम खुद अपने हाथ से कर लें, अपने हाथ से कर लो। तो वो मैंने जब किया तो फिर मेरे माइंड में हो गया। वैसे भी मैं छोटी एज से भी ऐसी थी कि भाई मुझे कोई शादी का कहते तो मैं डरती होती थी, जबकि उस वक्त भी मुझे नहीं पता था कि शादी क्या होती है। तो फिर डॉक्टर को मैंने सारी बात बताई कि इस तरह मुझे बताएं कि मेरे साथ क्या। उसने कहा कि आपको किसी किस्म की प्रोसीजर नहीं है, मैं कसम उठा के कहती हूँ। अच्छा। उसने कहा कि बीबी आपको किसी किस्म की प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप सही कह रही हैं, क्योंकि मेरी पहली शादी थी तो मुझे नहीं आइडिया था, मैंने बहुत ज़्यादा उसको सीरियस ले लिया। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि चले ठीक है आपकी सर्जरी होगी, उसका वाइद हाल है कि आप सर्जरी करवा लें। फिर वो तकरीबन 25-30 मिनट का टाइम होता है। 60,000 पहले उसने कहा कि आप ठीक है, आपको किसी भी किस्म की कोई मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, बाद में कहती है आपकी सर्जरी होनी है। हाँ, बाद में कहती है आपकी सर्जरी होनी है। फिर उसने मेरा तकरीबन 35 मिनट मुझे सुन करके मतलब बेहोश करके, जागती मैं थी, मुझे पता था मेरा ऑपरेशन हो रहा है, उसको हाइमेनोप्लास्टी कहते हैं। तो वो मेरा उसने ऑपरेशन किया। तो जब मैं उठी तो फिर वो मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। इतनी अज़ियतनाक तरीके से उसने मुझे काट के उसने मेरी जगह को सही ठीक कर दिया था जैसा भी वो चाहती थी। अच्छा। फिर जब मेरी शादी हुई है तो अच्छा, उसने आपका ऑपरेशन किया 30 से 35 मिनट। 30-35 मिनट वो किस चीज़ का ऑपरेशन करती रही? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका ऑपरेशन डॉक्टर्स करते रहे? कहानी क्या है, खुल के बताएं वाज़ेह अल्फाज़। कहानी यह है कि जहाँ हमसे मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं, हम बिस्तर होते हैं, उसने उस जगह को बिल्कुल स्टिचेस लगा के बंद कर दिया। बंद कर दिया? बंद कर दिया। और जब 1 मंथ मेरी शादी हुई, उसके बाद ये हुआ कि हम मेरा वो जो डॉक्टर ने बंद की हुई थी जगह को बिस्तरी वाली, वो सारी ब्लीड हुई, मुझे तकलीफ़ हुई बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जो है 3-4 करने के बाद, इंटरकोर्स करने के बाद जो है फिर वो जो है हमारी ख़राब हो गई, जगह थी ख़राब हो गई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड का जो मेरे साथ रिलेशनशिप था वो ख़राब हो गया था। यानी कि नाज़रीन अब चेक करें कि एक डॉक्टर वो, अब अगर वाज़ेह अल्फाज में कहूँ तो आप लोग तनकीद का निशाना बनाएंगे, अगर नाम बताऊँ तो बात वहीं पर दबी रह जाएगी, जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की बच्चियों को, बेटियों को, माओं को, बहनों को समझाना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स करते क्या हैं। इनको डर था ये कि मैं इस टाइम वर्जिन नहीं रह चुकी। वाज़ेह अल्फाज में यही बात है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है। ये डॉक्टर्स के पास गई कि मुझे चेक करें, मैं ठीक हूँ, मैं शादी के काबिल हूँ। लेकिन जो डॉक्टर थी उसने क्या किया, उसने इनकी वही जगह जिसको चेक करवाने के लिए क्या मैं शादी के काबिल हूँ, मतलब कि वर्जन हूँ या नहीं हूँ, लेकिन वही खातून डॉक्टर जो है वो इनकी शर्मगाह को टांके लगा के यानी कि स्टिच करके बंद कर देती है। क्यों एक बेटी के साथ ऐसे होता है? क्यों एक खातून के साथ ऐसे होता है? ऐसा आपके साथ भी हो सकता है अगर आप इस चीज़ से बेइल्म होंगे तो। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि पहली बात सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है इस हाइमेनोप्लास्टी का कि जो लड़कियां शादी से पहले जिनको यकीन होता है कि भाई उनकी एज ज़्यादा हो गई है, वो शादी के काबिल अब नहीं रही, उनके माइंड में ये डॉक्टर जानबूझ के डालती हैं कि आप शादी के काबिल नहीं हो। एज ज़्यादा हो जाने से और जो है वो शादी के काबिल कैसे नहीं रहती? एज ज़्यादा होने के बाद जो है वो औरत शादी के काबिल कैसे नहीं रहती? क्या वजह? देखें, ये शादी का काम मर्द का होता है।
इसमें औरत को कसूर नहीं होता। अब औरत को पता नहीं होता कि उसका खामन कैसा है, ठीक है। वो अगर अब अपने साथ ऐसा करेगी, मतलब किसी की कोई डॉक्टर 3 लाख रुपए ले रही है, कोई 2 लाख रुपए ले रही है, वो लड़कियों के जहनों में एक वहम डाल देती है। लड़कियां डर जाती हैं शादी से। वो कहती हैं कि भाई हम उछली थी, हमने रस्सी कूदी थी और हमारा हामन टूट गया है, अब हम हामन के काबिल नहीं रही हैं। डॉक्टर इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। वो इनसे कभी 2 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 1 लाख। मुझसे अभी रिसेंटली डॉक्टर शफक रामे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप 1,75,000 रुपया दें। किस चीज़ के लिए? यही हामन दोबारा बनवाने का, यानी कि आपकी वही जगह दोबारा रिपेयर करने का। मेरे मुल्क में ये देखें कैसा निज़ाम चल चुका है, मोबाइल बना दिया औरत को। मेरे मुल्क के अंदर किसी की इज्जत को, किसी की बेटी को मैं कहता हूँ कि बाकायदा मोबाइल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कोई रिपेयर करता है, कोई ठीक करता है, कोई उनके गलत अज़ा को बंद कर देता है, तो कोई 1,75,000 रुपये उसको खोलने के लिए मांगता है। 1,75,000 रुपये उसने आपसे मांगा है, जी मैं आपको दोबारा ठीक कर दूंगा। सोने का जो है हामल लगाऊंगी। मैंने कहा उधर कौन सा सोना लगता है, पहले ये बताएं। 2,25,000 रुपये का सोने का लग रहा है हायमन, और 1,75,000 रुपये का सिल्वर का लग रहा है। हैरान करने वाली बात है। उधर कौन सोना लगाता है, मुझे ये बताएं। अच्छा नाज़रीन, देखें कि अब आपको 1,75,000 रुपये के अंदर खातून को वो डॉक्टर कहता है जी मैं आपको सोने की शर्मगाह लगा दूंगा। बड़ी हैरानकुन बात है, बड़ी मैं कहता हूँ कि सोचने वाली बात है कि किस तरह एक खातून को डॉक्टर 1,75,000 रुपये में सोने की शर्मगाह की ऑफ़र करता है। उसके बाद सिल्वर की, किस चीज़ की कह रहा था? सिल्वर की 1,75,000 की, और गोल्ड की 2,25,000 की। अच्छा, वो सारा कुछ सोने का किया ही नहीं है। आपने कुछ किया ही नहीं है, ना शादी से पहले कुछ किया, ना शादी के बाद, फिर भी आपको उसने लगाना है 1,75,000 रुपये का। लगाना ही क्यों ज़रूरी था? वजह क्या थी लगाने की? आपको लगता है कि आप इस काबिल नहीं है, या कोई इंतजाम इस तरह का हो चुका है? वो जो डॉक्टर ने पहले मेरा काम ख़राब किया है ना, इस डॉक्टर ने तो कहा था कि आपका चेकअप करूँगी, उसके बाद आपको बताऊँगी कि आपको हायमन, लेकिन मैं नहीं गई डर की वजह से कि भाई ये ना हो, पहले भी मेरा इसने मसला ख़राब किया है, तो अब ये कुछ ज़्यादा ख़राब कर दे, तो फिर मैं इसलिए नहीं गई। उसके बाद क्या होता है? आज तक जो ज़िंदगी है वो कैसी है मरीम की? शादी नहीं रही, शोहर नहीं रहा, ज़िंदगी कैसे गुजरी है? बस एक है कि थोड़ी बहुत खुशी है कि जैसे गंदे लोग थे, बहुत ज़्यादा झगड़ालू थे, हामन तशद्दुद करता था, मारता था। अगर वो ख़ुद पर भी ध्यान देता तो ख़ुद ठीक हो सकता था। मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं थी इतनी जितनी वो उसके अंदर थी। उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी? उसके अंदर थोड़ी बहुत मसला था कि वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता था, तो ये मसला था उसका। आज मीडिया पर आने का आपका पर्पज़ क्या है, मकसद क्या चाहती क्या है? मकसद ये है कि मैं डॉक्टर्स को बताना चाहती हूँ कि बिना सोचे समझे लड़कियों को दिलों में वहम ना डाला करें। लड़कियों को नहीं पता होता कि वो कुंवारी हैं या नहीं। हमें पुराने ज़माने में 11-11 बच्चे भी लोगों ने पैदा किए हैं, कभी किसी के माइंड में नहीं शक डाला कि आप कुंवारे नहीं हैं या आपके बच्चे मतलब आप ऐसी नहीं हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। यहाँ तक मरियम की स्टोरी थी कि एक डॉक्टर किस तरह पहले उस चीज़ को बंद करता है, बाद में दूसरा डॉक्टर खोलने के लिए पैसे मांगता है। बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब सी कैफियत है, और यकीन करें शर्म आ रही है ये बात करते हुए कि मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर भी इस तरह के हो चुके हैं, हालात इस तरह गिर चुके हैं, लोगों के ज़मीर इस तरह मर चुके हैं कि सगे भाई अपनी बहन के साथ इस तरह कर सकते हैं। पार्ट 3 आपके साथ शेयर करते हैं इनकी अगली कहानी कि एक भाई ने अपनी बहन की टांगें तोड़ी, कैसे तोड़ी और अपनी बहन पर इतना तशद्दुद क्यों किया। पार्ट 3 में आपको बताते हैं।